हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग ये हुआ, विषय ये हुआ और उनसे संबंधित अनुच्छेद ये हुआ। तो भाग पहला में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जिसे अनुच्छेद में ऐसे पूछेगा, उनसे अनुच्छेद संबंधित है न, तो ये पूछेगा कि भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। पहले हम भाग एवं विषय पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो इसलिए पहले हम भाग एवं विषय पढ़ लेते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है, जिसे इंग्लिश में द यूनियन बोलते हैं। भाग 6 में राज्य है, जिसे द स्टेट्स बोलते हैं। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्देशित है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। भाग 7 में क्या है? पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्देशित है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 के क में न्याय नगर पालिकाएँ हैं। भाग 9 के ख में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 के ए में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन है। चलिए, भाग तो ख़त्म हो गया और विषय भी ख़त्म हो गया, और अब विषय और उसके अनुच्छेद पढ़ते हैं। एक चीज़ और बताना भूल गए हैं कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियां एवं 395 अनुच्छेद हैं। पहले पुराने वाले अनुसूची 8 थे, जो कि अब 12 हो गया है। ये याद रखिएगा। अब देख लेते हैं विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 है, अनुच्छेद में है। नागरिकता 5 से 11 है। मूल अधिकार 12 से 35 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है। मूल कर्तव्य 51 के क में है। संघ 52 से 151 तक है। राज्य 152 से 237 तक है।
पहली अनुसूची भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्देशित 238 में है, जिसे कोष्ठ में दिया गया है निर्देशित। केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 है। पंचायतें 243 से 243 के 9 तक है। नगर पालिकाएँ 243 के त से 243 के य 6 तक है। सहकारी समितियां 243 के य ज से लेकर 243 के य 9 तक है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 के क में है। संघ और राज्यों के मध्य संबंध 245 से 263 तक है। वित्त संपत्ति संविदाएँ और बाद ये सब हैं 264 से 300 के ए तक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307 तक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक है। अधिकरण 323 के क और 323 के ख तक है। 323 के क से 323 के ख तक है। निर्वाचन 324 से 329 के क तक है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जैसे अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंगल भारतीयों के संविधान में विशेष उपबंध ये 330 से 342 तक है। राज्य भाषा 343 से 351 तक है। आपात उपबंध 352 से 360 तक है। प्रकीर्ण 361 से 367 तक है। संविधान का संशोधन 368 में है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान का संशोधन 368 में है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 तक है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रकृत पाठ और निरसन 393 से 395 में है। और आगे जाके कुल एक अनुच्छेद अभी आप सबको पढ़ना है। तो नीचे नोट में देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान के भाग 11 में का अध्याय वन में संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय वन में संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कल एक अगला चैप्टर फिर से पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि हमसे जो भी ज्ञान मिले वो भी कुछ ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।